हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं एमी बंटा का न्यूज़ हो गया है डिपेंडेंट कौए ऑफिशियल ऑडियो। तो लास्ट सॉन्ग में किंग के हमने जैसा कि देखा है, बेला ने लास्ट में 30 सेकंड्स का एक प्ले करा है सॉन्ग को, लाइक हुक एक प्रिपेयर करा है या फिर कह लो नॉर्मल एक अपना इंट्रो दिया है काइंड ऑफ कि मैं आने वाला हूँ सीन में अगर तूने मेरा नाम लिया तो। एंड उससे पहले एमी ने उसको एक शाउट आउट दिया था। अब इनकी कंट्रोवर्सी क्या है वो वी ऑल नो, किसी के लिए बेला सही है, किसी के लिए एमी सही है, हम उस पर जंप नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये सोचेंगे क्या होगा अगर इस गाने में एमी वे ने बेला को जवाब दे दिया होगा। यहाँ पे सिनेरियो पूरा बदल चुका है अगर आप सोचो तो। अगर एमी वे ने जवाब दिया होगा तो लोग कहेंगे कि ये खुद का थूक के चाट रहा है। अगर एमी वे ने जवाब नहीं दिया होगा तो ये लोग कहेंगे कि एमी वे डर गया बेला से। और अगर ये बेला को एक चीज़ क्लैरिफाई कर देगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेके आएगा बेला के लिए, तो ये लोग कहेंगे कि इसको 1v2 से डर लग रहा है। और अगर इन केस लोगों के हिसाब से एमी अगर हारा हुआ घोषित हुआ, जो कि मेरे को नहीं लग रहा अभी तक देख के कि हारेगा एमी वे इस बीफ में भी, बट अगर इन केस मेजोरिटी ऑडियंस को लगा कि एमी हारा तो भी ये लिस्टेड रहेगा कि इसको बंदे को हराने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत लगी, अकेला बंदा नहीं हरा पाया, जो कि बहुत मेजर रहेगा। हार में भी एक तरह की जीत छुपी होगी। बट इस सब चीज़ों को साइड में रख के गाने पे जंप करते क्या है इसमें फटाफट से चेकआउट करते हैं। और ये इसने डिपेंडेंट कौए मेरे ख्याल से इसलिए रखा है, दोज हु नो, ये कौए कोयली अपना घोंसला नहीं बनाते, ये दूसरे चिड़िया के घोंसलों में अंडे देते हैं, बच्चे इनके वहीं पे ही होते हैं, ये रहते भी वहीं पे ही हैं, उनको भगा के या उनको डरा के मार के खा के। तो उस हिसाब से इसने शायद से डिपेंडेंट कौए यूज़ करा है इसकी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो बिना किसी देरी के जंप करते हैं, लेट्स गो। Let's go, what's up, what's up? बीट अलग है, मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने। क्या बोला रे छोको, मैं 100% इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अबे 100 ने 1000% इंडिपेंडेंट हूँ मैंने। अगेन आई हैव टू से, हाँ ये नॉर्मल टॉक्स नहीं होनी चाहिए रैप में, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक आधी हो समझ आता है बट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब लूप में सुनते हैं ब्रो तब थोड़ा सा पिंच आउट होता है। अगर कोई एमी वे के आसपास का बंदा देख रहा हो प्लीज़ लेट हिम नो। आगे उसका टेस्ट है, मैं सिर्फ एक जनता, मैं सिर्फ एक फ़ैन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। मैं लूप में नहीं सुन पाता इन गानों को क्योंकि बार बार नॉर्मल कॉन्वोज आती हैं और मेरे को रहता है कि रैप चालू हो, रैप चालू हो। तो प्लीज़ इन केस अगर कोई देख रहा हो तो प्रूव कर दिया। तेरा प्रूफ किधर है चुको, किधर है? या नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। ओके ही सेइंग 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। एक तो हो गया कि नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, ही मीन्स टू से ये वो वाला मीठा है पड़ा। और दूसरा स्वीट ऑलरेडी है इसलिए बार खाना अच्छा नहीं है। बार मीन्स वो क्रंची बार, चॉकलेट बार, या फिर या दूसरी लैंग्वेज में बोले मल्टीज है पड़ा, ये मेरे हिसाब से मल्टी सिलेबल है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मैं बार ड्रॉप कर रहा हूँ वो ये नहीं खा सकता, इसलिए इसको घर पे ही खाना पड़ेगा। बार का, बाहर का और चोको बार का 3 रेफरेंस एक साथ आ गए हैं। मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। मुंबई में दोस्ती में गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक। फिर से दिलारा कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. लेजा बेहतर क्यों? ओके महीप वाला रेफरेंस पहले ही आ चुका है। तो उसके बाद किंग ने अपने गाने में, पिछले गाने में पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में मम्मी की बात करी थी तो इसने कहा पता मत मम्मी कैसी कोज आई नो। काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. लेजा बेहतर क्योंकि आया तू औकात में, फिर रात में बाबू रोता है चाहिए इसे रीच है। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से खुद के। He can say, but I feel everything is hip hop। देसी हिप हॉप में कोई फिक्स नहीं है कि आपको फास्ट राइम करना है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको डीप राइम करना है। राइम करना है, अच्छा राइम करना है, लोगों के दिलों तक टच करना है, अपने मन की बात रखनी है। दैट्स व्हाट आई फील इज हिप हॉप। उसके बाद किसी के लिए उसकी लैंग्वेज कुछ है, किसी के लिए कुछ है। और एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जब एमी वे लिखता था फेवरेट खाना दाल चावल है तो लोग बोलते थे भलता रैप करता है, भारी रैप करा कर। मेरे ख्याल से भलता ही बोलते तुम्हारी लैंग्वेज में, जहाँ तक मैंने एमी वे को सुना है तो मेरे को लग रहा है कि हल्का रैप मतलब भलता रैप। जब एमी वे ने डीप मीनिंग की बातें करी
तो ये लोग बोलने लगे ये कहीं ना कहीं से उठा रहे हैं, कभी यहाँ से उठा रहा है, कभी वहाँ से उठा रहा है। फिर एमीवे ने वापसी डिस्ट्रैक्ट करे तो ये कहने लगे कि एल्बम से तू डिस्ट्रैक्ट बना रहा है, मतलब एल्बम वायरल करने के लिए तू डिस्ट्रैक्ट बना रहा है। उसके बाद फिर उसने वो चीज़ छोड़ी, अपना नॉर्मल गाना डाला तो गानों में आने लग गया कि तू गाना गा रहा है, अरिजीत सिंह बन रहा है। लाइक अगर तुम टेक्निकली सोचो ना तो एक पूरा झुंड है पड़ा जिसके बीच में एमीवे खड़ा है, कोई यहाँ से लात मारने की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ से, कोई वहां से, कोई वहां से। और मैं ये नहीं कह रहा कि एमीवे वापसी नहीं लात मार रहा है, मार रहा है, लेकिन अगर तुम एक पर्सपेक्टिव लेके रखो ना कि 20 बंदे एक साथ चढ़ रहे हैं एक ही इंसान पे, वो चीज सोचो। इसमें सही गलत की बात नहीं है, इसमें टोटली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको इतने सारे लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप अकेले काफी क्यों नहीं फील कर रहे हो उसके सामने, ये क्वेश्चन है बड़ा। और एज यू ऑल नो मेरा चैनल टोटली अनबायस्ड है पड़ा, मैं सिर्फ गाने के बेसिस पे जज करता हूँ, रियलिटी के बेसिस पे जज करता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे जज करता हूँ। तो गाना अगर आगे खराब होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ खराब है, बट अगर तुम ओवरऑल बीफ का अगर सीन देखो ना, जो मामला चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, एमीवे 100% गलत नहीं है ब्रो, फिर ना, और किंग भी 100% गलत नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट 100% गलत नहीं है, कुछ फॉल्ट इधर से भी, कुछ फॉल्ट उधर से भी है। तो सारे झुंड में मिलके इसको फॉल्टी कंसीडर करना, तेरी कोई इज्जत नहीं करता कंसीडर करना, वो गलत है, वो बहुत गलत है। इफ़ यू से कि सब हिप हॉप का पार्ट है, सब हिप हॉप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें एमीवे भी आता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट पाओ, एज सिंपल एज दैट। अगर आप बार बार कभी शो में, कभी पॉडकास्ट में, कहीं ना कहीं जाके उंगली करते रहोगे, एक बार तो बंदा फटेगा ही। फिर पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे, तुझे चाहिए सबका फीट। मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं। okay. उसने कहा कि बीट चोरी करता है, मेरे को कुछ लोगों ने क्लैरिफाई करा जो मेरे को समझ नहीं आया था पिछले में, 999 वाला और भी जो रेफरेंस थे वो सब, तो ये मेरे को समझा, ये अभी मेरे को समझा, उस टाइम मैं समझ नहीं पाया था। थैंक यू जिन्होंने भी बताया था चैट में। कभी चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं। सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता नहीं। मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन, बता किसका साबुन स्लो है। उन्हें बोल रहा बंटी तेरा साबुन स्लो है, तो बोल रहे कि मम्मी वाली बात स्टार्टिंग में हुई थी, उसका काउंटर तूने अब दिया, तो किसका साबुन स्लो है टेक्निकली, तू खुद बता। तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन, बता किसका साबुन स्लो है। विम बार दूंगा धोने के लिए, खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर, तू ना सीख फिर भी। खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शो हैं। ओके शो वो वाला शो नहीं था, मैं एक्चुअली वो वाला शो समझ गया जिसमें गाने बजाते हैं ये खुद आके। ये कह रहा है कि इनकी जेबें खाली है पड़ी, ये बस शोकेस कर रहे हैं कि हमारे पास ये, हमारे पास वो है, फेक कर रहे हैं। ही मीन्स टू से दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, रियलिटी चेक, दे ऑल नो वो कौन कितना पानी में, कौन कितना पानी में नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और कुछ बाइस्ड वीडियोग्राफर्स से अच्छा कर रहा हूँ। अगर तुमने कमेंट सेक्शन देखा हो, मेरे को ऐसा कहा है, तो थैंक यू उसके लिए। खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर, तू ना सीख फिर भी पेशेंट है, रखा मैंने पेशेंट से कौवे, तू नहीं है आसपास, किसी और के नाम पे पेटेंट है, कंपनी में ये झंडे, ओनर है दो राज, ले खोल दिया राज। बाकी भी हाँ, ये दोबारा सुनना है मेरे को, ये थोड़ा सा मेरे को ऑफ बीट लगा, बट दोबारा सुनते हैं। पेटेंट है कंपनी में ये झंडे, तू ज्यादा शोर, तू ना सीख फिर भी पेशेंट है, रखा मैंने पेशेंट से कौवे, तू नहीं है आसपास, किसी और के नाम पे पेटेंट है, कंपनी में ये झंडे, ओनर है दो राज, ले खोल। किसी और के नाम पे पेटेंट है, कंपनी में ये झंड है, ओनर है दो राज, ले खोल दिया। ओके, ही सेइंग कि वो किंग की जो कंपनी है वो पेटेंटेड किसी और पे है, वो उसके पास पेटेंट नहीं है उसका ऑफिशियल, बट ही सेइंग आई गेस। और कंपनी में ये झंडे ओनर हैं दो, ये झंडे ओनर है दो, लाइक उनमें इसको कंसिडर करा जा रहा है, इसके अलावा दो और ओनर बोले जा रहे हैं। ये मेरे को एक बार क्लैरिफाई करना। मेरे को यहाँ से लग रहा है कि किंग को झंड बोल रहे हैं और कह रहे हैं उसके अलावा ओनर दो हैं, या फिर कुड बी अ पॉसिबिलिटी के दो ओनर है उसमें से एक झंड है, कुछ भी हो सकता है।
बोल दिया राज। बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दी। सेल हो रहा तू जिंदगी। बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, रियलिटी टोटली रियलिटी। बिजनेसमैन धंधे में दोस्ती करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? वो जो बोलता है ना, घोड़ा अगर घास खाएगा तो फिर क्या खाएगा, घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? दोस्ती कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दी। सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गाएगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और। T stands for thousands in Instagram. T stands for thousands in Instagram. I know 1.80 1.90 जब आता है तो वो 1.9000 होता है, 1.9K नहीं लिखा होता है। बट T यहाँ पे क्यों आया? सेल आउट, सेल हो रहा तो जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज़्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। लाइक थाउजेंड्स में तो नहीं है किंग का, मिलियंस में तो जाता ही है मेरे ख्याल से वीडियो। बट शायद से ही वांट्स टू से कि 300,000 400,000 जो उनसे जा रहे हैं उसके बारे में बात करो। मे बी एक बार ये भी बताना मेरे को, क्योंकि जहाँ तक नॉलेज है पड़ी, टी में तो नहीं है किंग के गाने या फिर वीडियोस उधर इंस्टाग्राम पे, जहाँ तक मैंने देखा मिलियंस में तो हैं वो। बाकी एक बार तुम क्लैरिफाई कर देना। लेके जा रहा है दोस्ती, आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। They both can give it bro, they both can give it। दोनों ही सावले हैं अपने, तो दोनों ही बोल सकते हैं एक दूसरे को। इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर, आया ईगल रिंग में कौवे तुझे किया कौन? सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैक पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्नर। ये वाला दोबारा पढ़ना पड़ा। सजा रहता नहीं मैं सजा देता चमगादड़। सजा रहता नहीं मैं मतलब वो किंग जो इतना वो पहन के रखता है आउटफिट्स वगैरह, उसके बारे में होगी। और उसके बाद सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा। चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वार्नर। बैट का रेफरेंस मैं समझ गया, चमगादड़ से रेफरेंस बैट का है और बैट क्रिकेट बैट का भी है। डेविड वार्नर लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वार्नर। ये थोड़ा सा बेटर राइम हो सकता था, बट आई फेल्ट थोड़ा सा बेटर राइम हो सकता था, बट स्टिल ठीक है। कौन? सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वार्नर। यहाँ पे थोड़ा सा ना चमगादड़ से डेविड वार्नर उतना राइम करता हुआ फील नहीं हुआ मेरे को, बट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। मारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा वी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। तू जूस ले रहा वी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। घुमारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं। लाइक ये मैं समझ गया कि 999 वगैरह जो भी था वटएवर जो आर्टिस्ट था उसके बारे में बात हो रही है, कि मैंने उसके बारे में बोला था, तेरे बारे में नहीं बोला था। जूस जो भी रैपर है उसके बारे में बोला था, या म्यूजिशियन है शायद, आई गेस पता नहीं क्या है। मेरे को रिकमेंड हुआ था तो मैंने देखा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया था। बट वर्ल्ड लेवल ये कह रहा है कि मेरा भाई वर्ल्ड लेवल का बंदा है बड़ा, और तू उसी पे ही बोल रहा है, बातें घुमा रहा है। बट काइंड ऑफ आई फील इसमें बातें घुमाने जैसा कुछ था नहीं। इस पॉइंट पे मेरे को लग रहा है कि किंग ने शायद से उसी के वही बारे में बात करी होगी, जूस बोल के शायद से वी ब्रेक के बारे में बात नहीं करी होगी, क्योंकि टू बी फेयर वी ब्रेक को उतना ज़्यादा मेजर ऑडियंस नहीं जानती है जितना उस बंदे को जानती है, तो आई गेस कि उसके ऊपर होगा। बाकी दे नो बेटर देन मी। इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो, अमित का अचीवमेंट निपल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया टीका ना ब्रो थोड़ा टाइम ले लो ब्रो, बट ऑफ बीट मत जाओ इतना ज़्यादा ऑफ बीट मत जाओ। और प्लीज़ मेरे को फेयर रहने दो गाने में। प्लीज़ ये मत बोलना कि तू किसी का बायस है, तू ये है वो है। पिछला किंग का गाना जब वहाँ पे वो गया ऑफ बीट, मैंने तब पॉइंट आउट करा, और यहाँ पे ऑफ बीट जा रहा है तो मैं यहाँ पे भी पॉइंट आउट करूँगा, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइसेस बाहर हैं पड़ी मेरे चैनल से। जब मैं चैनल के अंदर जाके बैठता हूँ तब मेरे लिए सब इक्वल लेवल पे स्टैंड आउट करते हैं, और इक्वल लेवल पे ही मैं पीओवी देता हूँ ना। एटलीस्ट वो अमित का अचीवमेंट निपल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया टीका ने गलती करके तू सीखा नहीं, गलती कर दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा। चोको मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी आमे तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। फंबल नहीं बे कौवे। अमित उसका भाई है? आई हैव नो आइडिया। अमित कौन है एक बार बताना। किंग का भाई है? रेड कारपेट पे तू सफल गया, मैं लंदन वेम्बली अरेना मचाया जब तू हसल गया। तेरे
ओके ही कैन से दैट जब तू हसल में धक्के खा रहा था मैं वम्बली अरीना में मचाने गया हुआ था फॉरेन में। रेड कारपेट पे तू सफल गया, मैं लंदन वेम्बली अरीना मचाया जब तू हंसल गया। तेरे ऐसा नहीं मैं जाके हकता नकली एक्शन, जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। बिग अचीवमेंट, वे बिग अचीवमेंट। माइकल जैक्सन जहाँ पे था वहाँ पे परफॉर्म करना बिग अचीवमेंट, वे बिग अचीवमेंट। फुल मजे लेने के मूड में बैठे लाओ, सभी मजे ले रहे हैं ब्रो। आई डोंट थिंक ये डिस बीफ तो नहीं रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की लेने वाली बीफ है, ये मजे लेने वाली बीफ है। ये डिस बीफ तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है टू बी फेयर, क्योंकि ये बच्चों वाली बातचीत हो रही है यहाँ पे। कुछ भी वो भारी नहीं है, भलता बोल रहा था मैं, कुछ भी भारी भड़कम नहीं चल रहा है। वो पंचीज नहीं पड़ रहे हैं उतने टाइट जितने पहले पड़ा करते थे। तो ये बीफ सीन तो है ही नहीं, और बीफ सीन भी तब क्रिएट होता है जब किंग उतना बीफ सीन का सामान लेके आता है, एमीवे फिर उसका जवाब देता, फिर किंग जवाब देता, या फिर एमीवे भारी सामान पहले में ही ले आता। क्योंकि एमीवे ने पहला सॉन्ग काफ़ी डिसेंट सा बनाया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा सामान था नहीं उस पॉइंट पे। बट मेरे को तो ब्रो ये डिस बीफ अब लग ही नहीं रही है, ये एक दूसरे के साथ मजे ले रहे हैं आई गेस। थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए, तेरे जैसे बहुत सड़े हुए, मुझे तूने चिढ़ाया सावला, काले तू कौवे, खाली पोयम गा रहा तू कौवे, रैप कर पा रहा नहीं कौवे। क्या करना पड़ रहा बनता है? काले तू कौवे ब्रो, कम ऑन मैन। पता क्या है, अभी ये जो तुम मेरे चेहरे पे ये जो निराशा देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एमीवे ने अगर लेवल 80 सेट कर रखा है 100 में से, तो ये 8 लेवल का राइम था और 8 लेवल की म्यूजिकलिटी थी ये जो भी 4-5 लाइनें आई हैं। और पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशंस एमीवे के हर गाने के साथ बढ़ती जाती है, और वो एकदम से इतनी ज़्यादा डाउन होएगी तो मेरा मुँह ऐसा बनेगा, वजह भी है पड़ा वो बनना। पिछले में किंग ने वो करा, मैंने उस पर भी सेम मुंह बनाया और मैंने सेम बात बोली। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये बहुत वाहियात हुक था। जैसे उसका गाना में बहुत वाहियात हुक था, ये भी बहुत वाहियात था ब्रो। ये नहीं होना चाहिए था गाने में। मजे लेने के लिए सोच जाए ये 20 सेकंड स्किप मारो भाई, स्किप मारो। ये क्या सुन लिया बट ठीक है, छोड़ो, मजाक कर रहा हूँ। बट ओवरऑल यार कम ऑन मैन, एमीवे आपके पास इतना अच्छा लेवल है, पर आप इतने तगड़े लेवल के आर्टिस्ट हो, आप ये चीज़ें करते अच्छे नहीं लगते। आप बेटर कर सकते हो ब्रो, इसे काफ़ी बेटर कर सकते हो। इवन किंग भी इसे काफ़ी बेटर कर सकता था जो उसने लास्ट में परफॉर्म करा है। क्या करना पड़ रहा बनता है? किलिमांजारो तू फुकदू मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं यात्री का, असलियत मालूम। ओके, पेड़ और पेड़ वाला करा है। मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं यात्री का, असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहाँ फरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका। ओके, अगेन ही सिंग, जैसे कृष्णा के टाइम पे कहा गया था कि किसी और से मेरे से बीफ नहीं करी गई, कोई और मेरे से बीफ में हार गया तो तू उसका बदला लेने आया। और अगेन अब बात हो रही है कि किंग बदला लेने आया है, उसके तरीके पे चल रहा है। अकाउंट दे रहा है तो कुछ भी काउंटर, मुंबई में सब फायर में दिया एक बार काउंटर, टूर मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर, नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में $7 मिलियन, मैनिपुलेटर है तू स्टोरी बनाया यहाँ पर, बिलीव का स्टोरी ने दिया ASD का आंसर। उन्होंने आंसर दिया है, बिलीव ने आंसर दिया है, एचडी ने आंसर दिया है, बिलीव ने ओपनली कह दिया है एचडी से इसको कोई लिंकअप नहीं, और हम सिर्फ वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमारा कोई भी साइंड अप नहीं है, एमीवे टोटली 100% इंडिपेंडेंट है। तो वहाँ पे किंग के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली गलत साबित हो गए थे। तो ही कैन से दैट नाउ, ही उसने करा है तो करा है ब्रो, अगले ने प्रूफ करके दे दिया। तुमने एलिगेशन लगाया, अगले ने प्रूफ करके दे दिया। अब इसने जो एलिगेशन लगाया है कि तुम्हारे 2 मालिक है, उसमें से तू एक कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी लगाए हैं कि तेरा पेटेंट किसी और के पास है चैनल का, तो अब ही हैज़ टू क्लैरिफाई क्या रियल है क्या नहीं है। तू खाली झूठ बोलता, मैं यहाँ तेरा पोल खोलता, इंडिपेंडेंट नहीं बोला प्रूव तो तू कर यहाँ पर, टॉपिक से हट रहा फिर हग रहा है मुंह से शिट, बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट, हिप हॉप का एल्बम इंडिपेंडेंटली करके दिखा के OTS मारा कौवे 100 मिली हिट।
KOTS 100 मिल ही गया है, रियली 100 मिल ही गया है KOTS। मेरे को पता है उसमें अच्छे गाने थे, और एक तो नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन था पूरे एल्बम का, मेरे को तो वो इंट्रोडक्शन में भी बहुत वाइब आ गई थी, तो लेकिन 100 मिल ही गया, मेरे को इसका आइडिया नहीं था। सारे एल्बम तेरे लेवल के पास जमा है, फिर काय का कौवे इंडिपेंडेंट हिट ये कर दूं ले। सिद्धू नहीं बे कौवे, सिद्धू पाजी बोल गैप। ट्रू ट्रू ट्रू। सिद्धू पाजी का नाम तुम ऐसे नहीं ले सकते, नो मैटर तुम कितने बड़े आर्टिस्ट हो, सिद्धू पाजी के पीछे पाजी लगना बहुत जरूरी है, तुम ऐसे ही नाम नहीं ले सकते हो। हनी पाजी के पीछे जैसे हनी पाजी लगता है ना, वैसे सिद्धू पाजी के पीछे सिद्धू पाजी नहीं लगा, तो तुम उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो जितना उन्होंने काम करा उस हिसाब से। कौवे इंडिपेंडेंट हिट ये कर दूं ले। सिद्धू नहीं बे कौवे, सिद्धू पाजी बोल गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग। अगले गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इस कौवे का स्टैक है थिक थिक। इधर बेटा एक ही चीज है जिसपे तू लटक रहा है, और वो है मेरा आवाज नीचे, क्योंकि तू ड्रिल में आने काँप रहा है। किससे है सब सीखा, सच्ची बता तेरा बाप रहा है मुझे रफ्तार ही सेइंग कि तू उससे सीख सीख के पहुंच रहा है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तेरे को लिखना नहीं आता है वगैरह वगैरह। बट ब्रो ये वाले गाने में ना एमीवे बहुत ज़्यादा ऑफ बीट चला गया, बट आई फेल्ट इज कि एमीवे का इतना तगड़ा स्किल सेट है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप एक दिन में ही गाना ड्रॉप करो, आप 2 दिन 3 दिन लेके भी गाना ड्रॉप कर सकते हो, और बहुत नेक्स्ट लेवल का गाना ड्रॉप कर सकते हो। वो कुछ भी कर रहे हैं डजेंट मैटर, तुम अपना टाइम ले सकते थे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत हाई हैं पड़ी, किंग से भी हैं पड़ी, तुमसे भी हैं पड़ी, तुमसे बहुत हाई हैं, क्योंकि किंग का जो जोनर है पड़ा वो अलग जोनर है पड़ा, वो मैं सुनता हूँ, और तुम्हारा जोनर है पड़ा वो भी मैं सुनता हूँ, बट अगर मेरे को दोनों में से एक फॉर लाइफ सुनना पड़े तो मैं तुम्हारा सुनूंगा, मैं उसका नहीं सुना, तो तुमसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा है, तो ये तुम्हारे लेवल से बहुत नीचे का गाना हो गया ब्रो, टू बी फेयर टू यू। असली नहीं हसीरा कौन सा रियल है, खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है। हसीरा लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे, कुछ भी लिखने लग रहा कोवे हो गया तो भावड़ा है। मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में, मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है। ये तेरा आत ओके उसने फावड़े की बात करी थी पिछले गाने में, तो वो कह रहा है कि तू कब्र खोद रहा था, तेरे को यही नहीं पता तेरी बॉडी कहाँ है, और आत्मा बन के तू कब्र खोद रहा है, और वहाँ पे तेरी ही बॉडी और तेरा ही फावड़ा पड़ा है। ये खुद के बॉडी में मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है। ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को। नहीं सॉरी मैंने थोड़ा गलत समझा, एक बार दोबारा सुन। भी लिखने लग रहा कोवे हो गया तो भावड़ा है। मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में, मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा। ओके मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में, मैं खोद रहा था कब्र इसलिए मिला बॉडी फावड़ा। लाइक तू बॉडी से बाहर निकल के देख रहा है और तेरा फावड़ा और तेरी बॉडी ही पड़ी है वहाँ पे, मैं खोद रहा हूँ वहाँ पे। ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते, इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके। मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है, आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके। ब्रो दैट वाज अ वे डार्क लाइन, वे डार्क लाइन। मर चुका तू फिर भी बंटा है तुझको मार रहा है, आत्मा तेरी लेबल के पास कैसा लग रहा ख़त्म हो गए। लाइक तेरे मरने के बाद तेरी आत्मा लेबल के पास है, इन दी कॉन्टेक्स्ट की तू मर चुका है लेकिन तेरा लेबल तेरे से फिर भी पैसे कमाने में लगा हुआ है अंधाधुन, लेबल नहीं रुक रहा है। तेरी लाश बिक चुकी है, तू धरती से निकल चुका है लेकिन तेरी लेबल तेरा सारा आर्ट चबा रहा है अभी भी बैठ के। बट ही मेंट टू से, और बहुत डार्क था ये, स्पेशली ये मर चुका तो फिर भी बंटा है तुझको मार रहा है, ये बहुत ब्रूटल था। मैं देख रहा खुद को दफन होते, इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके। मर चुका तू फिर भी बंटा है तुझे मार रहा है, आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके। ब्रो ये जो लास्ट के ये जो 10-12 सेकंड मैंने सुने ना, अगर ये 5 मिनट में होता ना ब्रो, ये नेक्स्ट लेवल बाप लेवल बन जाता। इसी ही वोकल नोट्स पे, इसी ही ब्रूटैलिटी के साथ हो, मतलब यूँ नहीं कह रहा कि वो गंदी गंदी बातें हो, बट आई मेंट टू से कि बीट का जो साउंड इफेक्ट था, जो स्क्रीन का प्ले हो रहा है, कौआ लाल हो गया है, ब्लडी हो गया सारा, आवाज़ में थोड़ा सा वजन आ गया, वो अगर पूरे में होता ना ब्रो, ये नेक्स्ट लेवल वाइब देता। तुझे क्या लगा तूने गालिब की तारीफ की, गालिब भी आएगा और तुझे गाली देगा। हाँ? नहीं उसका इतना गंदा सीरत है, और बात तो ये फैक्ट है, मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत है। मैंने कहा था, मैंने पिछले गाने में कहा था, और मेरे से कोई पूछ रहा था ब्रो कैसे किंग ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ये वो कुल्हाड़ी है बड़ी ब्रो। अब कुछ भी कर लो, कितना कर लो,
जिंदगी निकाल लो, आज से 20 साल बाद भी अगर किंग और एमीवे की बात उठेगी तो फिर सब यही कहेंगे कि किंग को एक बंदे की ज़रूरत लगी थी बाद में, किंग से अकेले से नहीं हुआ। ये मार्क है, ये परमानेंट मार्क ऑन हिज लाइफ है बड़ी। और वो भी इन्होंने, चलो बेला को लाया तो बेला को इसने वेस्ट करा ब्रो। लास्ट के 30 सेकंड्स में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसको लेके हम बोले कि यार बेला ने क्या कर दिया, किंग ने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं था। तो बेला का एक तो टैलेंट वेस्ट हुआ उस गाने में, दूसरा तुमने लाइफ टाइम एक मार्क ले लिया कि तुमने जिंदगी में एक बीफ करी, उसमें भी तुमको एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, तुम अकेले नहीं कर पाए। ये लाइफ टाइम मार्क है बड़ा। और ये जो लास्ट के 30-40 सेकंड थे ये बहुत बाप लेवल के थे। और ये बहुत अच्छी लाइन बोली इसने कि यंग गालिब तेरे को वापसी गाली नहीं देगा, तूने अगर उसकी रिस्पेक्ट करी तो वो तेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि हमारे माइंडसेट का रूल यही है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर सुनोगे। बट हिज माइंडसेट से नसीरत है और बात तो ये फैक्ट है, मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत है। मेन लाइन बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। ये एमीवे वो किंग को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। किंग इतने टाइम से इस सीन में है, इतने टाइम से इस आर्ट को कर रहा है। किंग ने, ऐसा नहीं है कि अगर तुम यूँ देखो ना, फ्लोज पकड़ने लिखना उसको आता है, जैसे उसने वो करता, मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, मैं कर चुका सब कुछ, मांगा नहीं कुछ भी, मैं जीता पड़ा सब कुछ, कितनों की आंखों में बन गया कल, मेरा बीता हुआ कल, मुझे चाहे तुम कुछ नहीं, सजा के दो, बना के दो, मिटा के लो, वफा ना हो नाम ये बदल देना, वफा ना हो सिला बुरा, नशे में जो मज़ा ना हो जामिया बदल देना। वो आइकोनिक, हाँ गाना है, इसके बाद याद आता है आइकोनिक। उसमें उसने बहुत अच्छा करा। ये गॉड शिट में इसने बहुत अच्छा करा। उसको आता है लिखना, और इतने अच्छे टैलेंट के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको बंदे की ज़रूरत पड़ रही है तो या तो सामने वाला बहुत तगड़ा कंपटीशन है, या तुम्हारे अंदर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अब वो तुमको पता तुम्हारे माइंड में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। और ये हिस्ट्री ऑफ रैप रही है, एमीवे अकेला खड़ा रहा है। जीत हार तुम कंसीडर करो अपने एंड से, उसमें मैं नहीं कूद रहा। तुम्हारे हिसाब से प्रीवियस हिस्ट्री में कौन जीता कौन नहीं जीता वो तुम ही जानो, मैं नहीं कूद रहा उसमें। बट वाई इट इज़ द फैक्ट कि एमी हमेशा अकेला रहा और बाकी सब ग्रुप में आए हैं, बार बार लगातार। और तुम कहो ग्रुप में कैसे आए हैं, सजाए मौत अगर जाके सुना है तो सुनना जाके, सजाए मौत कह रहा हूँ। एक वो था ना, क्या था, रफ्तार और कृष्णा का आया था एक गाना, अरे वो या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात, इफ़ यू आर रनिंग विद द आप्स। वहाँ पे आप्स यही था। वी ऑल नो बार बार ग्रुपिज्म हुआ है, ये अकेला खड़ा रहा है। और सही गलत यही जाने, मैं उसमें नहीं कूद रहा। ओवरऑल अगर इस गाने की बात करें, लास्ट के 30 सेकंड हटा दे तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। एमी का जो लेवल है उसके आसपास भी नहीं था, उसका 10% भी नहीं था। लास्ट के 30 सेकंड देखे तो एमीवे जो टच देता है वही टच था। सो दैट वाज माय कंप्लीट रिएक्शन ऑन डिपेंडेंट कौवे बाय एमीवे बंटाई। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सयूनारा।